हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। ठीक है, जेंडर हमारे पास चार टाइप के होते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या होता है? मेल रिप्रेजेंटिंग, यानी कि ऐसा जेंडर जो जस्ट मेल के लिए यूज हो, जो मेल को रिप्रेजेंट करे, तो उसे क्या कहते हैं? मस्कुलाइन। जैसे कि बॉय है, बॉय हम मेल के लिए यूज करते हैं तो ये हमारा मस्कुलाइन में काउंट होता है। मेन है, मेन हम मस्कुलाइन में काउंट करते हैं। ठीक है, और फादर हमारा मेल है, मेल मस्कुलाइन में काउंट होगा। और हस्बैंड हमारा मेल है तो मेल हमारा मस्कुलाइन में काउंट होगा। ठीक है, दूसरा होता है फेमिनाइन। फेमिनाइन कहते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग, यानी कि ऐसा जेंडर जो फीमेल के लिए यूज हो, फीमेल को रिप्रेजेंट करे, तो उसे कहते हैं फेमिनाइन। ठीक है, अब जैसे कि गर्ल है, हमारी फीमेल है तो फेमिनाइन में काउंट होगा। वुमन है, वुमन हमारी फीमेल है तो हमारा फेमिनाइन में काउंट होगा। मदर है हमारी, फीमेल है, फेमिनाइन में काउंट होगा। और वाइफ भी हमारी फीमेल है जो कि फेमिनाइन में काउंट होगा। ठीक है, और तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि चेयर है हमारा, हम इसको न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। फैन हो गया, कार हो गई और टेबल हो गई, ये सब के सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इसलिए ये सब के सब हमारे न्यूट्रल जेंडर में काउंट होंगे। और फोर्थ नंबर पे कॉमन जेंडर। ठीक है, जो कॉमन जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। अब देखें, टीचर है, हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी। स्टूडेंट है, हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी। डॉक्टर है, हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी। और एडवोकेट है, हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी। तो इसी तरह ये सारे के सारे हमारे कॉमन जेंडर में काउंट होंगे। अब कॉमन जेंडर में क्या होता है, प्रायोरिटी दी जाती है। हम कैसे देते हैं? अगर हमारे पास तीन सब्जेक्ट मिले हुए हैं किसी भी सेंटेंस में, ही मिला हुआ है, इट मिला हुआ है या शी मिला हुआ है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ही को। यानी कि अगर इन तीनों में से ये तीनों ही होंगे तो हम ही रखेंगे, ये दो नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। अगर ही नहीं होगा, इट और शी होगा तो हम इट रखेंगे। ठीक हो गया। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो लास्ट का यही बचा है तो हम यही रखेंगे। ये हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा पॉजिटिव केस है। अब पॉजिटिव केस, अगर हमें मिला हुआ है, हिज मिला हुआ है, इट्स मिला हुआ है या हर मिला हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम हिज को देंगे। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे इट्स को और लास्ट प्रायोरिटी देंगे हम हर को। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास हिम, इट या हर मिला हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हिम को, सेकंड इट को, थर्ड हम हर को देंगे। यानी कि आप लोग ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो, ही से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देंगे, सब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव में और ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर ही नहीं है तो हम इट को देंगे, इट, इट्स, इट, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर ये दोनों नहीं है तो बचेगा तो ये आखिरी, तो फिर शी, हर और हर को ही देंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं। आई नो अ डॉक्टर। ठीक है, देखिए डॉक्टर हमारे पास कॉमन जेंडर है। ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर में ही प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अब कॉमन जेंडर आ गया तो हम फिर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? ही को। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई नो अ डॉक्टर, ही इज अ गुड एट कार्डियोलॉजी। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरा से हमारे पास सेंटेंस है, अ स्टूडेंट सपोज्ड टू यूटिलाइज हिज, इट्स, हर टाइम। अब देखो, स्टूडेंट हो गया, हमारे पास कॉमन जेंडर हो गया, तो कॉमन जेंडर है तो हम क्या देंगे? हिज को प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अ स्टूडेंट सपोज्ड टू यूटिलाइज हिज टाइम। ठीक है, और लास्ट वन है हमारे पास डॉक्टर। देखिए डॉक्टर है हमारे पास कॉमन जेंडर हो गया, इज ट्रीटिंग हिज, इट्स, हर पेशेंट। अब देखें वही बात आ गई, तो ये हमारे पास पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं तो हिज यूज करेंगे, इट्स और हर को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया, ये सिंपल से पॉइंट्स है इनके बारे में। होप दैट आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।